फ्रेंड्स, मैं मोनिका वर्मा आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पीके क्लासेस पर स्वागत करती हूँ। आज हम स्टार्ट करेंगे 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन। सबसे पहले हम जानेंगे रिलेशन के बारे में। रिलेशन क्या होता है? तो रिलेशन को हम अगर इजी लैंग्वेज में देखें तो क्या कहेंगे? इट इज अ कनेक्शन बिटवीन टू थिंग्स और मोर। रिलेशन क्या बनता है? ये एक टाइप का कनेक्शन होता है किसके बीच में? चाहे दो थिंग्स के बीच में हो या फिर दो से ज्यादा हो, कम से कम एटलीस्ट दो थिंग्स तो होनी ही होनी चाहिए। क्या कहेंगे? जैसे हमने एग्जांपल लिया फादर सन, इन दोनों का आपस में कनेक्शन है, बाप बेटे का आपस में रिलेशन है इनका। ऐसे ही मदर सन हो सकता है, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं। तो ये जो दो रिलेशन, दो हम लेके चले हैं रिलेशन हस्बैंड वाइफ में और फादर सन में, ये क्या है? कनेक्शन है दोनों के बीच में। तो कम से कम दो थिंग्स के बीच में कनेक्शन या फिर ज्यादा हो सकता है, ज्यादा थिंग्स के बीच में कनेक्शन भी हमारा हो सकता है। तो कम से कम दो तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो जो ये कनेक्शन बना है इसी को कनेक्शन को हम क्या कहते हैं? रिलेशन कहते हैं। लेकिन अब हम करते हैं मैथ्स की लैंग्वेज में। मैथ्स की लैंग्वेज में हम रिलेशन को कैसे बताएंगे? जैसे मैंने लिख दिया x इज ग्रेटर देन y, या फिर इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ x इज ग्रेटर देन y, x y से बड़ा है। तो ये क्या है? इन दोनों का आपस में रिलेशन शो करता है कि x y से बड़ा है। और ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन हमारे इन दो या दो से ज्यादा थिंग्स के बीच में रिलेशन हो सकते हैं। जैसे इसी का ही एक और मैं बता देती हूँ कि x हमारा दो y से बड़ा है लेकिन z से छोटा है। तो x का रिलेशन y के साथ भी है और z के साथ भी है। तो रिलेशन क्या हो गया हमारा? तीन थिंग्स के बीच में हो गया, तीन ऑब्जेक्ट्स के बीच में हो गया। तो इस टाइप के कनेक्शन को जो आपस में बॉन्ड करके रखता है, बांध के रखता है, उनके आपस के कनेक्शन को शो करता है, उसी कनेक्शन को हम क्या कहते हैं? रिलेशन कहते हैं। अब ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन कई टाइप से हो सकता है। रिलेशन हमारा, इसकी टाइप्स बनती हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन। इसमें आती है फर्स्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सेकंड सिमेट्रिक रिलेशन, थर्ड आती है ट्रांजिटिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन। जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, रिफ्लेक्शन से हम ले सकते हैं। रिफ्लेक्शन क्या होता है? जैसे हम शीशे में खुद को देखते हैं तो सामने भी हम हैं और शीशे में भी हम हैं। तो मतलब कनेक्शन क्या हुआ? मेरे साथ ही तो कनेक्शन हो रहा है ना। तो वही हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। अब अगर मैं शीशे को छोड़ के किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की बात करूं, एक कमरे के अंदर दो पर्सन है, एक मैं हूं एक कोई और है, तो मेरा उसके साथ कनेक्शन और उसका मेरे साथ जो रिलेशन है, ये इस टाइप के रिलेशन को हम क्या कहेंगे? सिमेट्रिक रिलेशन। और अगर क्लास के अंदर तीन बच्चे बैठे हुए हैं, रूम के अंदर तीन बच्चे हैं, ए का बी के साथ रिलेशन, बी का सी के साथ रिलेशन और सी का ए के साथ रिलेशन, तीनों का आपस में जो रिलेशन है ये क्या बनता है? हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। इसको मैथ्स की लैंग्वेज में हम कैसे शो करेंगे वो देखो। ये तो था सिंपल सा समझाने का वे कि कनेक्शन या रिलेशन होता क्या है। अब हम करेंगे इसको मैथ्स के टर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिलेशन के लिए क्या लेके चलेंगे हम? रिलेशन R on a set A is a subset of Cartesian product A क्रॉस A। ये जो हमारा रिलेशन है R किसी भी सेट पे हो सकता है। किसी भी सेट का रिलेशन अगर हम फाइंड आउट करें वो क्या बनता है? एक सबसेट होता है किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट। किस कार्टेशियन प्रोडक्ट का? अगर A सेट का हम रिलेशन निकाल रहे हैं तो A क्रॉस A का सबसेट बनेगा R। अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है वो हम समझ लेते हैं। लेट मैंने A लिया कोई सेट,
1 2, इसके अंदर मेरे 2 एलिमेंट्स हैं, ये 2 एलिमेंट्स मेरे इस ए सेट के अंदर है। तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा मेरा ए क्रॉस ए, वो क्या बनेगा, ए का ए के साथ क्रॉस करेंगे। और वो क्रॉस कैसे करते हैं, मैं ए को समझाने के लिए दोबारा लिख देती हूँ 1 2। इस ए का खुद के साथ मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट लेके चलना है, तो 1 2 का 1 2 के साथ जो हम प्रोडक्ट लेंगे वो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर दोनों हमारे ऑर्डर्ड पेयर में चलेंगे। ऑर्डर्ड पेयर कहने का मतलब है मेरा जो फर्स्ट सेट लिखा हुआ है पहले उसके एलिमेंट्स आएंगे, जो बाद में लिखा हुआ है बाद में उसके एलिमेंट्स आएंगे। तो क्या करेंगे, एक बार इसका रिलेशन क्या, इन दोनों एलिमेंट्स के साथ, फिर इस एलिमेंट का रिलेशन इन दोनों एलिमेंट्स के साथ। तो क्या बन जाएगा, इसका 1, फिर सेकंड 1 1 1 1 2 1 और 2, नेक्स्ट इसका फर्स्ट सेट का 2 और इसका 1, नेक्स्ट 2 2, ये हमारा बन जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब जो रिलेशन मैं बनाऊंगी आर इस ए सेट के ऊपर, इस ए सेट में जो भी रिलेशन बनेगा वो इसी का ही सबसेट आएगा। रिलेशन जो मेरा बनेगा वो इसी का ही सबसेट आएगा, इससे बाहर कोई भी हमारे पास एलिमेंट नहीं होगा जो कि इस ए सेट के रिलेशन में आता हो। अब वो रिलेशन में ये सारा भी आ सकता है, इसका एक आधा एलिमेंट्स भी आ सकता है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो आर है वो सबसेट होगा ए क्रॉस ए का। ये हमारी रिलेशन की मैथ्स के टर्म में डेफिनेशन है। सेकंड, ये तो बात की है मैंने रिलेशन की, जब आर जो है ए सेट पे होगा हमारा रिलेशन, तब क्या होगा, वो सबसेट बनेगा ए क्रॉस ए का। लेकिन अगर मैं बात करूं रिलेशन की बी सेट पर, आर ऑन ए सेट बी, देन क्या होगा, इज सबसेट ऑफ ए, सॉरी यहाँ पर 2 सेट ले लेती हूँ मैं, आर ऑन ए सेट ए एंड बी, 2 सेट मैंने ले लिए। एक सेट की मैंने बात यहाँ पर की थी, ए सेट पर हमारा क्या बना था, ए क्रॉस ए का सबसेट। वैसे ही अगर मैं 2 सेट लेके चलती हूँ ए और बी, तो इन दोनों सेट का जो रिलेशन बनेगा वो किस फॉर्म में बनेगा, वो सबसेट आएगा ए क्रॉस बी का। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। आर मेरा ए क्रॉस बी का सबसेट आएगा इस केस में। क्लियर हुआ। तो अगर मैं किसी एक सेट की बात करूं, रिलेशन मेरा आएगा ए सेट का, देन क्या होगा, वो सबसेट होगा ए क्रॉस ए का। और अगर मैं 2 सेट की बात करती हूं तो रिलेशन सबसेट बनेगा उन दोनों सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का। जैसे मैंने यहाँ पर ए क्रॉस ए निकाला है, वैसे ही हम ए क्रॉस बी फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर सपोज मैं ये बी मान लेती हूँ, तो फर्स्ट एलिमेंट ए के चलेंगे हमारे जो भी मैंने लिखे हैं, और सेकेंड एलिमेंट्स हमारे बी के चलेंगे। इतना सभी को क्लियर है। अब हम बता देते हैं इसके टाइप्स में, इसी की फॉर्म में रिलेशन। रिलेशन रिलेट करने का मतलब क्या बनेगा, कैसे कैसे एलिमेंट्स हमारे आपस में रिलेट कर रहे हैं वो देख लेते हैं। रिफ्लेक्सिव जो बनेगा, रिफ्लेक्सिव में हम लिखेंगे कि अगर, जैसे मैंने एग्जांपल बताया था रिफ्लेक्शन, शीशे का एग्जांपल दिया था, मैं हूँ शीशे में, मैं खुद को ही देख रही हूँ, तो मेरा कनेक्शन मेरे खुद के साथ हो रहा है ना, तो इस टाइप के रिलेशन को हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, क्या होगा, व्हेन ए बिलोंग्स टू आर, ये साइन है हमारा बिलोंग्स टू के लिए। +1 में आप सभी ने पढ़ा होगा इस साइन का मतलब क्या होता है, बिलोंग्स करने का मतलब है कि जो ये मेरा पेयर है ए जो मेरा पेयर बनेगा सेम एलिमेंट्स का, ये पेयर मेरा रिलेशन के अंदर जा रहा हो। जैसे इस रिलेशन के अंदर मेरा 1 1 जा रहा है, 2 2 जा रहा है, तो मैं बोल सकती हूँ 1 1 2 2 बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए। उसी तरीके से मैंने यहाँ पर कहा है कि अगर ए क्रॉस ए मेरा बिलोंग करता है रिलेशन में, मीन्स रिलेशन में मेरा सेम एलिमेंट्स का फॉर्म बन रहा है, देन क्या होगा, मेरा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और इसके लिए कंडीशन है, क्या कंडीशन है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट। जो मेरा ए सेट है, अभी फिलहाल मैं ए सेट की ही बात कर रही हूँ, जो मैंने फर्स्ट डेफिनेशन बताई थी आप सभी को। जो ए सेट है, ए सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये साइन किसके लिए होता है, फॉर ऑल। फॉर ऑल का मतलब है ए सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन सभी एलिमेंट्स के लिए सेम रिलेशन बनना चाहिए, तब मेरा रिलेशन कैसा बनेगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ यहाँ पर, लेट ए मैंने सेट ले लिया है 3 और 4, ये मैंने सेट ले लिया, और अब
निकालूंगी ए क्रॉस ए, तो क्या बनेगा वो, दोबारा से ए लिख लेती हूँ मैं यहाँ पर 3 4 बना, वो क्रॉस क्या बना 3 3 3 4 4 3 और 4 4, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है ए क्रॉस ए। अब मैं अगर इसका रिलेशन बनाती हूँ तो रिलेशन के अंदर मेरा अगर आ रहा है 3 3 और एक ले लिया मैंने 4 4, तो अब यहाँ पर देखो ए सेट में कितने एलिमेंट्स हैं हमारे, 2 एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से 3 और 4। तो यहाँ पर क्या कंडीशन थी, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी के लिए, तो यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हैं 3 और 4 दोनों के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, सेम एलिमेंट्स वाली, ए बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पर जब मेरा इस सेट में 3 और 4 है तो 3 3 भी रिलेशन में आना चाहिए और 4 4 भी रिलेशन में आना चाहिए, तब मेरा रिलेशन कैसा बनेगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेगा। इतना सभी को क्लियर है। ए सेट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे सभी एलिमेंट्स के सेम इमेज, इसको हम एक तरीके से इमेज बोल सकते हैं, इस एलिमेंट्स की ये क्या बन रही है, इमेज बन रही है। तो सेम एलिमेंट्स अगर मेरे रिलेशन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं सभी एलिमेंट्स के लिए, तो मेरा रिलेशन बन जाएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम सिमेट्रिक रिलेशन की तरफ। नेक्स्ट ले लेते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। हाँ जी, अगर है सिमेट्रिक रिलेशन तो सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होगा, जैसे मैंने भी बताया था ए का बी के साथ जो कनेक्शन है बी का ए के साथ भी तो वही कनेक्शन होगा। फिर मैं क्या लिख सकती हूँ, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, ये बिलोंग्स टू का मतलब आप सभी समझ गए होंगे, अभी मैंने बताया है कि रिलेशन के अंदर ए बी इस टाइप का कोई भी पेयर हो सकता है, और ये जो ए और बी है दोनों आपस में डिफर कर सकते हैं, ठीक है। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन, या फिर विच इम्प्लाइज बोल सकते हैं, बी ए बी रिलेशन में एग्जिस्ट करेगा, देन ये रिलेशन हमारा कैसा रिलेशन बनेगा, सिमेट्रिक रिलेशन। और इस पे भी वही कंडीशन है, कौन सी कंडीशन, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ए। अब जैसे यहां पर मैंने बता दिया रिलेशन में ये ले लिया हमने 3 4, तो रिलेशन में 4 3 भी तो आ रहा है, तो रिलेशन में 3 4 भी है और 4 3 भी आ रहा है, तो ये जो मेरा रिलेशन बनेगा ये वाला रिलेशन मेरा क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन। अगर 1 2 आ रहा है तो 2 1 भी आना चाहिए, अगर 3 4 आ रहा है तो 4 3 भी रिलेशन में आना चाहिए, तो फिर वो रिलेशन बन जाएगा हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। नेक्स्ट आता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए हमें 3 एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है। इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, ये 2 कंडीशंस हमें गिवन है, 2 कंडीशंस हम लेके चलते हैं। ए का बी के साथ रिलेशन है, बी का सी के साथ रिलेशन है, विच इम्प्लाइज, तो ए का भी तो सी के साथ रिलेशन होगा ना। अगर ए बी से रिलेट करता है, बी सी से रिलेट करता है, तो ए का भी तो सी से रिलेशन बनेगा। फॉर एग्जांपल मैं सीधा सा बता देती हूँ, ए जो है वो बी का फ्रेंड है और बी किसका फ्रेंड है, सी का फ्रेंड है, तो इनडायरेक्ट वे से ए और सी भी आपस में क्या होंगे, फ्रेंड होंगे, ठीक है। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है तो वो ट्रांजिटिव रिलेशन हमारा माना जाएगा। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, विच इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर। ये कंडीशन हमारी बनती है ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए। रिफ्लेक्सिव के लिए रिफ्लेक्शन होगा, सेम एलिमेंट्स आएंगे, सेम ए बिलोंग्स टू आर, और यहाँ पर ए बी अगर रिलेशन में है तो बी ए भी आएगा, मीन्स उसका उल्टा भी आएगा। ट्रांजिटिव में ए बी है, बी सी है और उसका अपोजिट हमारा फर्स्ट से थर्ड रिलेट भी करेगा, ए सी बिलोंग्स टू आर, तो होगा हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। जो मैंने अभी यहाँ पर लिखा है ए बी बिलोंग्स टू आर, इसको हम अदर टर्म्स में ऐसे भी लिख सकते हैं, ए रिलेट बी, ए बी से रिलेट कर रहा है, या तो इसको ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिख सकते हो, दोनों का मतलब सेम ही है। A is related to B, B is related to C, which implies A is related to C। ऐसा भी हम इसको लिख सकते हैं, बीच में R का साइन लगा के हम इसको नोटेट कर सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तीनों टाइप के रिलेशन हमने पढ़ लिए हैं। अगर कोई रिलेशन इन तीनों प्रॉपर्टीज को शो कर दे, हाँ जी, ट्रांजिटिव का एग्जांपल बता देती हूँ मैं। जैसे किसी रिलेशन में अगर 1 2 आया है, 2 3 आया है और उस रिलेशन में 1 3 भी है, तो इस टाइप का जो रिलेशन होगा वो क्या बन जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन बन जाएगा। 1 2 ये ए है, ये बी, ए बी, ये फिर से
दे दिया है। अब आ जाते हैं लास्ट पे जो कि है हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, अब इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? जो तीनों प्रॉपर्टी शो करेगा। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होगा? जो तीनों प्रॉपर्टी शो करेगा। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है तो वो रिलेशन माना जाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन। जैसे मैं लिख देती हूँ एक रिलेशन यहाँ पर 1 1 2 2 1 2 2 1, मैंने ये रिलेशन लिख दिया। हाँ जी, अब ये रिलेशन देख के बताओ कि क्या ये रिलेशन मेरा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या फिर इक्विवेलेंस रिलेशन है। और इस रिलेशन के अंदर ये सेट है मेरा ओम सेट A 1 2, ओम सेट A 1 2, 1 2 सेट पे मैंने ये रिलेशन बनाया है 1 1 2 2 1 2 और 2 1। ये रिलेशन मैंने बनाया किस सेट पे? A सेट पे, इसके एलिमेंट्स पे। तो अब इस रिलेशन को चेक करना है कि ये कौन सा रिलेशन होगा। तो पहली कंडीशन चेक करते हैं हम। पहली कंडीशन क्या थी हमारी? रिफ्लेक्सिविटी। चेक करो A के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट्स हैं 1 और 2। दोनों एलिमेंट्स की सेम इमेज उसके अंदर गिवन होनी चाहिए। तो चेक करो 1 है, 1 की सेम इमेज 1 1 एग्जिस्ट कर रही है। ओके, सेकंड 2, तो 2 2 ये भी एग्जिस्ट कर रही है। इस A में हमारे 2 एलिमेंट्स में और दोनों की ही सेम इमेज इसमें एग्जिस्ट कर रही है। मींस ये जो रिलेशन होगा वो रिफ्लेक्सिव हो गया। ये रिलेशन कैसा हो गया? रिफ्लेक्सिव। अब नेक्स्ट चेक करते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में चेक किया हमने, इस रिलेशन के अंदर आ रहा है 1 2, इसका अपोजिट 2 1 भी है, तो रिलेशन भी कैसा हो गया हमारा? सिमेट्रिक भी हो गया रिलेशन। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम ट्रांजिटिव की तरफ। ट्रांजिटिव में 3 अलग अलग एलिमेंट्स लेके चलते हैं। तो यहाँ पर देखा हमने A और B 1 2 दोनों डिफर कर रहे हैं आपस में। 1 2 ये बन गया हमारा A और ये B, 1 2 रिलेशन में है। सेकंड B की वैल्यू 2 है ना यहाँ, तो मैं यहाँ पे ले सकती हूँ BC 2 1, 1 2 रिलेशन में है, 2 1 रिलेशन में है। अब A और C भी आपस में आनी चाहिए रिलेशन के अंदर। A और C भी आने चाहिए, मीन्स ये 1 और 1 भी रिलेशन में मिलना चाहिए, जो कि हमारा प्रेजेंट है पहले से ही 1 1 1 2 है रिलेशन में, 2 1 भी है, तो 1 1 भी रिलेशन में होगा, A और C भी रिलेशन में होगा। तो मीन्स ये रिलेशन हमारा कैसा बन गया? ट्रांजिटिव भी बन गया। और जो ये तीनों प्रॉपर्टी शो करेगा वो क्या बन गया मेरा? इक्विवेलेंस रिलेशन। इसलिए मेरा रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन आ गया। बस आज के लिए इतना ही, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।